दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा एक आपत्तिजनक बयान आता है, जिस आपत्तिजनक बयान पर सोशल मीडिया पूरा भड़क जाता है। साथ में भड़क जाते हैं वो लोग देश के जो गांधीवादी हैं, कांग्रेस ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो गांधी जी का अनुसरण करते हैं, गांधी जी का महत्व जानते हैं, गांधी की खुशबू को जानते हैं, गांधी की उन बातों को जानते हैं जिस गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई। वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि आज़ादी हमें कैसे मिली, किन संघर्षों से मिली, आज़ादी को बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, शायद उससे भी ज़्यादा जो आज़ादी पाने के लिए हमें देनी पड़ी। एक ऐसी सांसद का बयान आता है जो खुद आतंकवादी है, जो अभी बेल पर बाहर चल रही है, और एक सांसद है, नाम है प्रज्ञा भारती। जी हां, प्रज्ञा भारती। उनका एक बयान आता है, बयान यह सुनवाना चाहूंगा, जो बोलती हैं कि कांग्रेस के लोग गॉडसे जैसे देशभक्तों को हमेशा गालियां देते रहते हैं। अगर गॉडसे देशभक्त हो सकता है तो भैया बेअंत सिंह, सतवंत सिंह भी देशभक्त हो सकते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। शायद यह वीडियो विवादित हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल में हिंसा छुपी हुई है और गांधी के मूल में छुपी हुई है अहिंसा, कुर्बानियां, बलिदान। इसका मतलब शायद ना तो प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आएगा, ना भारतीय जनता पार्टी के उन संघी लोगों को समझ में आएगा जो पेंशन पाते थे अंग्रेजों की सरकार में। जो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकी कहा है, कि क्या कहना, गोडसे को उन्होंने पहला आतंकी कहा है हिंदुस्तान का, क्या कहना? देखो ऐसा है, गोडसे को पहला कांग्रेस ने देशभक्तों के को हमेशा से, कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज केंद्र के कृषि कानून पे भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखो ये नियम कानून है, देश के लिए है, और जो भी प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया, बड़ी शर्म आती है। इस पर दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं, कड़े सवाल खड़े करते हैं, लेकिन मीडिया में सन्नाटा छा जाता है। मीडिया की जुबान लकवा मार जाती है। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई टक्कर नहीं चलाता देशभक्ति के ऊपर। कोई आज तक चैनल पर या अर्णब गोस्वामी जैसा बिका हुआ पत्रकार एक बार भी गांधी के मान सम्मान में प्रज्ञा भारती को कटघरे पे खड़ा नहीं करता, जिसको कंगना के अंगने पे टूटने पर मतलब गुस्सा आता है, आक्रोश आता है, वो चुप रह जाता है। जो अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त बोलता है, गांधी के अपमान पर चुप रह जाता है। अंजना कश्यप जो राष्ट्रभक्ति की बात करती हैं, वो चुप हो जाती हैं। दीपक तिहाड़ी और सारे के सारे तिहाड़ी, सुधीर तिहाड़ी समेत सारे के सारे पत्रकारों के मुंह पर जैसे लकवा मार जाता है। इस अपमान पर सारी चुप्पी शांत हो जाती है, सारी चुप्पी ओढ़ ली जाती है। एक चुप्पी की चादर ओढ़ करके पूरे हिंदुस्तान का मीडिया जो है सो जाता है। वो नहीं सवाल उठाता प्रज्ञा ठाकुर पर। सवाल उठाए भी क्यों? क्योंकि मुंह में चांदी का चम्मच और सोने के घुंघरू बांध दिए गए हैं, जिसमें सत्ता के गलियारों में नाचने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है। क्यों पूछेंगे वो? क्यों बोलेंगे कि इसने दोषी है और इसने गलत किया? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अगर ये बयान आज चल जाता तो शायद तबाही आ गई होती। पता नहीं कितने खालिदों को, कितने कांग्रेस के लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए होते। लेकिन यहां तो सरकार प्रधानमंत्री मोदी की है। गलत भी बोलते हैं तो वो सही, और सही बोले तो वो सही है। गांधी के अपमान पर रोने वाले लोगों की संख्या शायद कम हो गई है। भारत के विद्यालयों में और यूनिवर्सिटियों में गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन लोगों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने देश को आजादी से जीने का हक दिया। बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने लोकतंत्र का सपना संपूर्ण किया। 70 सालों में वो हक दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी सरकार बनाने का, जिसके ऊपर वो ऐंठते हैं। क्या प्रज्ञा भारती का यह बयान माफी कर देने काबिल है दोस्तों? क्या मुंह पे कालिक पोतने लायक बयान नहीं है ऐसी सांसद के, जिसको बोलने की तमीज नहीं है?
जिसको वो पब्लिक सांसद चुन लेती है जिस पब्लिक को गांधी के बारे में पता नहीं है। जहर जहर नस नस में घोला गया है दोस्तों। इस जहर की तासीर क्या कहिए, इस तासीर की तासीर ढूंढना मुश्किल है। जब ये बयान आता है तो खून खौलने लगता है, मेरा भी, बहुत सारे लोगों का। मैं भी ट्वीट कर देता हूं, मैं ट्वीट कर देता हूं कि अगर भारती जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि गोडसे देशभक्त थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी गोडसे की प्रतिमा इंग्लैंड में लगवा दें, रूस में लगवा दें, अमेरिका में लगवा दें और गोडसे की महिमा गान किया करें विदेशों में जाकर के। क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के बारे में बातें करते रहते हैं प्रज्ञा ठाकुर जी, जरा ये बताएंगे आप। ये दोगला चेहरा क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी आपका? क्या आज आपको दुख नहीं होगा जिस तरह से पहले आप नाराज हो गए थे प्रज्ञा ठाकुर के इसी तरह के बयान को लेकर के? टिकट जबकि आपने ही दिया प्रज्ञा ठाकुर को, उस आतंकवादी को जो बेल पे छूटी हुई है। जब तक कानून फैसला ना कर ले तब तक जो काला टीका होता है ना किसी भी अभियोग का, वो अभियुक्त के ऊपर लगा रहता है जब तक कानून से वो वाकई में बरी ना हो जाए। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं भक्तों से भी पूछता हूं, क्या प्रज्ञा ठाकुर के बयान से जो गांधी जी के बारे में दिया गया वो सही था? ग्वालियर में गोडसे शाला खोली गई वो सही थी? भक्तों, क्या आप प्रज्ञा ठाकुर के बयान से सहमत हो? देशद्रोही हो या देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो तो गांधी जी को आप सपोर्ट करोगे? और सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया भी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी बताएं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बताएं, क्या वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान से सहमत हैं? और कांग्रेस के वो नालायक सांसद और नेता भी बताएं जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सत्ता का लाभ कमा रहे हैं, वो भी बताएं क्या प्रज्ञा ठाकुर के बयान से वो सहमत हैं? शिवराज सिंह चौहान बताएं क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान से सहमत हैं? अगर असली बाप के बेटे हैं और असली मां का दूध पिया है तो अपनी स्पष्टीकरण दें। अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आप राजनीति के वो तोते हो जो राजनीति की भाषा बोल करके केवल सत्ता के लिए काम करते हो। आपके लिए ना तो आपके श्यामाचरण मुखर्जी आदरणीय है, ना गोडसे आदरणीय है, जिसको आप अपना पूर्वज मानते हो, जिसको आप अपना समझते हो कि इसने हमें प्रेरणा दी। या तो उसके प्रति आदर भाव रखो या गांधी के प्रति आदर भाव रखो, या सफाई दो। सफाई मांगता है इंडिया, गोदी मीडिया से सफाई मांगता है, सारे मीडिया से सफाई मांगता है प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर। और प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर अगर आज सफाई ना मांगी गई तो हमारी आने वाली नस्लें गांधी के नाम पर हमको कभी भी माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, देश की बर्बादी तो छोड़िए, हम अपने पूर्वजों की लाशों पर और उनके मुर्दा इतिहास पर बैठ करके रोएंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ज्यादा हो गया हो तो गुस्सा मत होइएगा।